जरा थिंकिंग, ये दुनिया के सबसे मशहूर जग्गों में से एक का मालिक गोना कैसा गोगा। उन टोल बूथ्स को देखिए, गाड़ियों का ये कभी न खत्म गोने वाला सिलसिला, और आपके हाथ में दातनी ताकत गोगी। जॉर्ज सी पार्कर ने ब्रुकलिन ब्रिज को कई बार बेचा। पार्कर का नाम सुनते ही हिम्मत और क्लेवरी का ख्याल आता है। वो ऑफ्टनों के सपनों और मासूमियत का फायदा उठाता था। छोटे मोटे ठगों से अलग, पार्कर तो बड़ी बड़ी चीजें बेचता था। ब्रुकलिन ब्रिज पार्कर का अखाड़ा बन गया था। वो इस बात का फायदा उठाता था कि लोग नामुमतातन चीज पर योफन कर टेकते। दैट के थात से मशहूर हो गए, और दैट का नाम धोखे का दूसरा नाम बन गया। पार्कर की कहानी इस बात का सबूत है कि दैत्सी को मनाने की ताकत और अमेरिकन ड्रीम का गोदू थातना असरदार गोता है। 1860 में जन्मे जॉर्ज सी पार्कर की जिंदगी उस ऐशो आराम से टोसों दूर थी जो वो बाद में बेचते हुए। न्यूयॉर्क शहर में पले बढ़े उन्होंने ने अमीर और गरीब के बीच के अंतर को अपनी आंखों से देखा वॉस। उनका शुरुआती जीवन आधे अधूरे सच और मनगढ़ंत कहानियों के ओंदे में लिपटा हुआ। पार्कर का अवनाधिक सफर मामूली तौर पर शुरू हुआ, जो उनके बाद के साहसिक ऑफरनामों से टोसों दूर वास। उनमें ऑफ्टनों को पढ़ने की, उनकी कमतरियों को पहचानने और उनका फायदा उठाने की अद्भुत क्षमता। पार्कर के स्कीम्स इतने ऑडेशियस थे, और उनसे भी ज़्रेमिंडेरा उनकी ये ऑफबिलियत के वो उनमें फंसने वाले लोग ढूंढ ही टेकते हुए। वो न्यूकमर्स, टूरिस्ट्स और उन लेसनों अपना निशाना मेकते थे जो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में रहते हुए। ब्रुकलिन ब्रिज स्कैम ने क्रिमिनल हिस्ट्री में उनकी जगह पक्की कर दी। पार्कर ने सिटी ऑफिशियल बन के ऑफ्टनों को बेवकूफ में किया, वो भी फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ। वो उन बेचारों को ब्रुकलिन ब्रिज का मालिक बनने का ऑफर देते हुए। पार्कर की गबी सच्चाई और कहानियों का मेल है, लेकिन एक बात साफ है, वो बचपन से ही ऑफ्टनों को मनाने में माहिर वॉस। कुछ लोग कहते कि थात की ऑनवरी शाम थी, कुछ कहते कि वो गरीबी में पला बढ़ा। पार्कर ऑफ्टनों को पढ़ टेकता था, उनकी कम थातरी भांप टेकता वॉस। दांत के आकर्षण और मीठी बातें ही दांत की अफम्याबी का राजम। शुरुआत में वो न्यूयॉर्क की सड़कों पर छोटी मोटी ठगी करता वस। हर अफम्याब ठगी से दांत का हौसला बढ़ता गया, और वो अपने तरीके निखारता दैट। पार्कर की जीनियस सिर्फ धोखा देने में ही नहीं थी, बल्कि उनको प्रेजेंटेशन की पावर का भी पता था। वो जानते थे कि अपीयरेंसेस मैटर करते हैं, कि एक अच्छी बनावट भी झूठी बातों को सच लगा सकती है। वो हमेशा बढ़िया कपड़े पहनते थे। उन्हें टेलर्ड सूट्स और महंगे एक्सेसरीज बहुत पसंद थे, जिससे वो अमीर और पावरफुल लगते थे। उन्होंने एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का असर क्रिएट कर लिया था, ऐसे आदमी का जो पावर और प्रिविलेज वाली जगह घूमता है। वो अथॉरिटी से बात करते थे, अपनी बातों में इंडस्ट्री जार्गन डालते थे और बड़े बड़े लोगों के नाम लेते थे ताकि वो इम्प्रेस हो जाएं। आम इंसान को तो वो सक्सेसफुल ही लगते थे। एक ऐसा आदमी जिसको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है और डील्स कैसे करते हैं वो भी जानता है। लेकिन इस सब के पीछे एक चालाक मैनिपुलेटर छुपा था, एक धोखेबाज जो ऐसी कहानियां गढ़ लेता था जिसमें लोग फैंस जाते थे। वो जानते थे कि लालच कितनी पावरफुल होती है, कैसे आसान पैसे का लालच इंसान की सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है, और फिर कोई भी बात सच लगने लगती है, चाहे वो कितनी भी झूठी क्यों न हो। तेजी से बढ़ते हुए न्यूयॉर्क शहर ने पार्कर के स्कीम्स के लिए आदम सही बैकग्राउंड तैयार था। क्या यह शहर क्याटिक एनर्जी से भरा हुआ था, कल्चर्स और एस्पिरेशंस का एक मेल्टिंग पॉट। अमेरिकन ड्रीम पाने की चाह में नए लोग इस शहर में आते रहे। पार्कर इन डिसर्निंग भरी सड़कों पर अपने पोटेंशियल मार्क्स को ढूंढते हुए घूमता रहता वॉज। ब्रुकलिन ब्रिज पार्कर के स्कीम्स का एक रिकरिंग मोटिव बन दैट। इसका आइकॉनिक स्टेटस दैट के ऑडेशियस क्लेम्स को लेजिटिमेसी प्रदान करता वॉज। पार्कर इम्पॉसिबल चीथाटन का गोदू अंडरस्टूड था वॉज। वो गोनता था कि लोग अक्सर अद्भुत चीथाटन की तरफ खींचे चले गोते, ऐसी चीथातन की तरफ जो उनके सपनों से भी वन गोती। ब्रुकलिन ब्रिज अपनी पूरी शानो शौकत के साथ इसी सोच की एक मिसाल वॉज। ये महत्वाकांक्षा का एक जीता गोगता प्रतीक था, इंसानी इंडिविजुअलता का एक नमूना। और पार्कर को पता था कि इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कैसे करना। वो अपने श्योफर की आवफंक्षाओं को भांपकर अपनी बात रखता था, उनकी दौलत, रुतबा और कुछ खास का हिस्सा बनने की चाहत का फायदा उठाता वस। वो टोल टैक्स से गोने वाली मोटी कमाई, विज्ञापन की अपार संभावनाओं, दिशा तक की पुल को तोड़कर दांत का कबाड़ बेचने की कहानियां गढ़ता वस। दांत के शियोफर लालच और अपनी ही नादानी के चलते अपनी मेहनत की कमाई दाते सौंप देते थे, इस उम्मीद में कि उन्हें भी मुनाफे का हिस्सा मिटाकेगा।
पार्कर का सबसे बड़ा ऑफरनामा, जिसने थैट का नाम हमेशा के लिए अउनाद की दुनिया में अमर कर दिया, वो ब्रुकलिन ब्रिज ही वेस 1885 में बनकर तैयार हुआ। यह पुल सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं था, बल्कि यह अमेरिकी वियोफ्स और महत्वाकांक्षा का एक मजबूत प्रतीक वॉस। इसे अपना गोना, चाहे कल्पना में ही सही, अमेरिकी सपने का एक हिस्सा पाने जैसा वॉस। पार्कर इस सपने का आकर्षण अंडरस्टूड वॉस। वह गोंता था कि पुल की भव्यता ही दांत के दाहें को सच्चा साबित करती। आखिर कौन इतनी बड़ी चीज बेचने की हिम्मत करेगा अगर दैत के पास सच में अध्युफर न हो। दिसी बेशर्मी भरा दांव दांत के सबसे मशहूर धोखे की नींव बनी। दांत का तरीका बहुत ही आसान वस। नकली दस्तावेथाथम और अटूट अध्युफर के साथ पाकर खुद को एक सरोफरी अध्युफरी बताकर बेकसूर ऑफ्टनों से मिलता वॉस। अक्सर ये नए नए आए हुए लोग गोते थे जो शहर की पेचीदा व्यवस्था को नहीं अंडरस्टूडते थे और पार्कर के आत्मविश्वास से आसानी से प्रभावित हो गोते वे। पार्कर असल में भेस बदलने में माहिर नहीं था, लेकिन वो टॉय भी दातरदार बहुत अच्छे से निभा सकता वॉस। वो गोंता था कि दिखावा बहुत मायने रखता है और इसलिए वो अमीर और प्रभावशाली दिखने की बहुत कोशिश करता वॉस। दांत के कपड़े हमेशा अच्छे से सिलवाए हुए गोते थे, दांत के जूते हमेशा चमकते रहते थे, और दांत की जेब घड़ी, जो उस जमाने में अमीरी की निशानी मानी गोती थी, वो हमेशा लेसनों दिखाता रहता वॉस। वो ऐसे बात करता था जैसे टोई रसूखदार आदमी बड़े ऑफ्टनों के बीच बात करता है। वो अपनी बातों में बिजनेस जार्गन का इस्तेमाल करता था और बड़े बड़े अधियोफरियों के नाम टेकता वॉस। दात के शॉफर ब्रुकलिन ब्रिज का एक टुकड़ा पाने के सपने देख रहे गोते थे और दात की बातों में आसानी से आ गोते वर। टेक्किन पार्कर की असली चतुराई ये थी कि वो अपने शॉफर की इच्छा के हिसाब से अपनी बात रखता वॉस। वो गोनता था कि लालच इंसान को बहुत आगे तक ले जा सकता है, टेक्किन वो ये भी गोनता था कि लोग अलग अलग तरह के लालच में फंस सकते। कुछ ऑफ्टनों को वो टोल वसूलने से गोने वाले अवाश धन का सपना दिखाते हुए, वो पुल से गुजरने वाले ऑफ्टनों और गाड़ियों की अनंत कतार की तरफ इशारा करते हुए कहते थे कि हर एक कमाई का जरिया बन सकता। वो कहते थे कि इतनी डिसर्निंगड का मतलब है ये सोने की खान है, बस खोदने की देर। दूसरों को वो विज्ञापन की संभावनाओं के बारे में बताते हुए कल्पना ऑफजिए, वो कहते थे आपका नाम पूरे पुल पर लगे बैनरों पर गोगा, जो पूरे शहर को दिखाई देगा। ये एक लुभावना प्रस्ताव था, तुरंत प्रसिद्धि और पहचान पाने का मौफ। जिनके दिमाग में व्यापार चलता रहता था, उन्हें वो पुल को तोड़कर दांत का कबाड़ बेचने का प्रस्ताव देते हुए। ये विचार इतना अजीब गोता था कि लोग सोच में पड़ गोते थे, और ऊपर से पार्कर का आत्मविश्वास देखकर अक्सर सौदा हो गोतावास। वो बड़ी क्लेवरी से गोली दस्तावेज और अनुबंध तैयार करते थे, जिन पर सरोफरी मोहर और हस्ताक्षर गोते थे, जिससे ऑफ्टनों को और भी यौफन हो गोता था कि सब अफनूनी। सेक्शन 4 द फ्लॉ इन द प्लान। पार्कर के ब्रुकलिन ब्रिज वाले स्कैम में जो बात कमाल की थी, वो ये नहीं था कि ये दैतना कॉम्प्लिकेटेड था, बल्कि ये था कि ये दैतना सिंपल वॉस। ये लालच, भोलापन और इतने बड़े दावे की हिम्मत, इन तीनों के मेल से चलता वॉस। लेकिन इतनी अफमयाबी के बाद भी इस स्कैम में एक बहुत बड़ी कमी थी। ब्रिज असल में उनका था ही नहीं बेचने के लिए। यौफन करना मुश्तातल है कि टॉय इतने साफ साफ दिख रहे झूठ के गोल में कैसे फंस सकता। टेक्किन पार्कर इंसानों के बारे में एक बड़ी बात गोनते थे। लोग अक्सर अपनी ओ में अंधे हो गोते। जिंदगी में एक बार मिलने वाले मौके का लालच, तुरंत अमीर बनने का वादा, अच्छे अच्छों की थिंकिंग ने अंडरस्टूडने की शक्ति खत्म कर देता है और उनको गलत बातें भी सही लगने लगती। आखिर ऑफर पार्कर के विक्टिम्स को एहसास हो ही गोता गोगा कि उनके साथ धोखा हुआ। सच्चाई का एहसास गोना, अपनी गलती का बोझ बहुत ही बुरा लगता गोगा। कुछ लोग जिन्हें अपनी बेवकूफ़ी मानने में शर्म आती गोगी, वो चुपचाप खिसक गोते गोंगे, अमीर बनने के उनके सपने टूट चुके गोते वेयर। सेक्शन 5 बियॉन्ड द ब्रिज। जहां एक तरफ ब्रुकलिन ब्रिज वाले स्कैम ने पार्कर को बदनाम कर दिया हैं, ये उनके लंबे और ऑफरनामों से भरे करियर का एक छोटा सा हिस्सा वॉस। वो अपना फॉर्म बदलने में माहिर थे, नए नए तरीके से ऑफ्टनों को बेवकूफ मेकने के और नए श्योफर ढूंढने ऑफ। उन्होंने ग्रैंड स्टूम बेच दिया, मेडिसन स्क्वायर गार्डन को लीज पर दे दिया, और दिशा तक की एक बेचारे को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी खरीदने के लिए भी मना लिया। उनकी इस हिम्मत की कोई सीमा नहीं।
वो ऑफ्टनों के सपनों और उम्मीदों का फायदा उठाते थे, अपने फायदे के लिए उनके भरोसे को तोड़ते हुए। उनके शोफर हर वर्ग के लोग गोते थे, नए नए टूरिस्ट से टेक कर अनुभवी बिजनेसमैन तक। हर टॉय आसानी से अमीर बनने के चक्कर में उनके गोल में फंस गोता था, और हर ताजसी को अपने गलत भरोसे का खामियाजा भुगतना पड़ता बस। विदक्शन वन द गिफ्ट ऑफ गैब जॉर्ज सी। पार्कर के पास बहुत ही मीठी जबान थी। वो इतनी मजेदार और भरोवितमंद कहानियां सुनाते थे कि वो बेतुकी बातों को भी सुनहरे मौतों जैसा बना देते वे। उनकी आवाज रेशम जैसी मुलायम में एक सम्मोहक गुण था जो शनूफों को दूर करता था और उनके सुनने वालों में विश्वास पैदा करता वॉस। वो कहानियां सुनाने में माहिर थे। वो ऐसी कहानियां गढ़ते थे जो उनके श्योफर की गहरी ओं से जुड़ी गौती। वो एक अच्छी कहानी की ताकत को अंडरस्टूडते थे। वो गोनते थे कि कैसे ये कहानियां ऑफ्टनों को उनकी साधारण जिंदगी से असीम संभावनाओं से भरी दुनिया में ले जा सकती। ईंट से ईंट थटड़कर विश्वास मेकना। पार्कर गोनता था कि दादसी भी ऑफ में अब कौन का सबसे जरूरी हिस्सा है, ट्रस्ट। वो ऐसे ही दादसी अजनबी के पास गोकर ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि वो दैटे अपनी सारी कमाई दे दे। दैटे ऑफ्टनों से दोस्ताना रिश्ता मेकना था, उन्हें कहास महसूस कराना बस। वो ऑफ्टनों को पढ़ने में माहिर था, जैसे टोई था ताप पढ़ते एवं। वो पहली मुलाकात की अहमियत अंडरस्टूड था बस। वो हमेशा सलीके से कपड़े पहनता था, जिससे दांत की एक अलग ही पहचान बनती। पार्कर का मानना था कि देखो तभी तो मानो। वो गोनते थे कि बातों का असर सीमित गोता है, चाहे वो दैतनी भी मीठी क्यों ना गो। अपने झांसे में फुसलाने के लिए उन्हें ठोस सबूत चाहिए गोते वेर, और दिसी से आतिम प्रॉप्स। वो नकली दस्तावेज मेकने में माहिर थे जो बिल्कुल असली लगते वेर। डीड्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, परमिट्स, सब कुछ वो बना सकते वेर। पार्कर की औफमयाबी का राज था इंसानी फितरत को अंडरस्टूडना, खास तौर पे लालच और आसानी से अमीर बनने की चाहत को। वो उन ऑफ्टनों को अपना निशाना मेकता था जो कमठातर थे, लाचार थे, नए नए आए थे और अपनी जगह मेकने के लिए बेताब थे। वो उन्हें सालों की मेहनत को दरथातनार करके औफमयाबी का शॉर्टकट देता था। वो उनके सबसे बड़े सपनों के साथ जुड़कर कहानियां गढ़ता था और उनके कॉग्निटिव बायसेस का फायदा उठाता था। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में न्यूयॉर्क सिटी पार्कर जैसे ठगों के लिए एक अड्डा बन गया वॉस। यह शहर एक अजीबोगरीब ऊर्जा से भरपूर था, जहां अलग अलग संस्कृतियां और अवफंक्षाएं एक साथ मिलती। शहर के वादों से प्रभावित गोकर नए लोग इसके तटों पर आते रहते वर। पार्कर ने इस अवसर को पहचाना जो आशा से भरे इन ऑफ्टनों के आने से बना वेस। वह उन्हें आसान श्योफर के फॉर्म में देखता वास। वह शहर की सड़कों पर घूमता रहता था, दांत की नजरें हमेशा नए श्योफर की तलाश में रहती हैं। बहुत सालों तक जॉर्ज सी पार्कर बिना दांत सी डर के अपना ऑफम करता रहा। दांत की क्लेवरी और बातों का गोदू दाते पुलिस से बचाता रहा। लेकिन जैसे जैसे धैत की मशहूरी बढ़ती गई, वैसे वैसे धैत के ऑफमों पर भी ऑफ्टनों की नजर पड़ती गई। अखबार वाले जो हमेशा टोई सनसनीखेज खबर की तलाश में रहते, उन्होंने दैत के ऑफरनामों के बारे में लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने दाते द मैन हु सोल्ड द ब्रुकलिन ब्रिज और दूसरे दिलचस्प नाम दिए। पुलिस वाले जो पहले तो दैत की कहानियों पर यौफन नहीं करते थे, अब दैत के धोखे के सबूतों को इग्नोर नहीं कर सकते वैर। दैत के श्योफर जिनके सपने चकनाचूर हो गए थे, सामने आने लगे। उनकी कहानियों ने एक ऐसे डिसेप्शन बाज की तस्वीर पेश की जो मासूम और भोले भाले ऑफ्टनों को अपना श्योफर मेकता वास। अब पार्कर फंसने लगा वास। पार्कर जो हमेशा मौके का फायदा उठाता था, अपना नाम बदलकर, अपना फॉर्म बदलकर और शहर की डिसर्निंग में गायब गोकर पुलिस से बचने की कोशिश करता रहा। टेक्किन दांत की दांतस्मत दांत का साथ छोड़ रही। पुलिस वाले थात के पीछे पड़ गए वेर। वो दाते न्याय के कटघरे में खड़ा करना डिजायरे थे और दांत के धोखे के राज का अंत करना डिजायरे वेर। 1908 में पार्कर का पकड़ा गोना तय वॉस। आखिर ऑफर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उन पर धोखाधड़ी और चोरी के कई आरोप लगाए। यह मुकदमा बड़ा चर्चित हो दैट। कोर्टरूम रिपोर्टर और देखने वालों से खचाखच भरा हुआ था। सब इस कुख्यात ठग की एक झलक पाने को बेताब वेर। पार्कर जो हमेशा से दिखावा करने के शौकीन थे, ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस ध्यान का आनंद ले रहे वर। उनके आकर्षण और तेजी से जवाब देने की कला तब भी दिखाई दे रही थी जब उनके खिलाफ सबूत बढ़ते जा रहे वर। जूरी को रिझाने की पूरी कोशिश के बावजूद
पार्कर को दोषी पाया गया और सिंग सिंग जेल में लंबे समय की सजा सुनाई गई। सलाखों के पीछे भी उनका हौसला बुलंदवास। कहते हैं कि उन्होंने अपने साथी कैदियों को भी ठगना गोरी रखा, ताश के खेल चलाए, अपना प्रभाव इस्तेमाल करके ऑफम करवाए और अपने पुराने ऑफरनामों के ताकत से सुनाए। उनकी कहानी महत्वाकांक्षा, लालच और आसान दौलत के मोह की एक शिक्षाप्रद कहानी जेल की थाटमवदंतियों का हिस्सा बन गई। उनके दुस्साहस के लिए लोग उनकी प्रशंसा करते थे और उनके अंत के लिए उन्हें दया भी आती। ऐसा लगता था कि पार्कर खुद को कुछ न कुछ करते से रोक ही नहीं सकते थे, तब भी जब उनकी आजादी छिन गई थी और वो अपने थैतिये की सजा भुगत रहे वेयर। जेल गोने के बाद भी पार्कर की कहानी मशहूर गौती रही। उनकी कहानी अमेरिकन फोल्कलोर का हिस्सा बन गई, जो अंधे विश्वास और एक अच्छे ठग की ताकत के बारे में चेतावनी देती। ब्रुकलिन ब्रिज हमेशा उनके नाम से जुड़ा रहा, जो इंसानों की चतुराई और भौतिकपन दोनों को दर्शाता। उनकी कहानी हमें मीठी बातों और बहुत ड्रेमिंडरा अच्छे वादों से सावधान रहने की सीख देती। 1936 में जॉर्ज सी पार्कर, जो ब्रुकलिन ब्रिज बेचने के लिए मशहूर थे, जेल में ही मर गए। उनको बिना निशान वाली कब्र में दफनाया दैट। लेकिन उनकी कहानी उस पुल की तरह जो वो अपना बताते थे, आज तक जिंदा। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि धोखा थातना पावर वर्ग होता है, आसानी से पैसा कमाने का लालच और इंसान में धातनी अकल और भोलापन गोता। पार्कर की कहानी उस पुल की तरह जो कभी उनका था ही नहीं, हमें याद दिलाती है कि होफकत और माया गोल में फर्क करना बहुत मुश्तातल गोता। जॉर्ज सी पार्कर एक बहुत ही मजेदार ठग, जिनके रान करने वाले ऑफरनामे जैसे ब्रुकलिन ब्रिज को बेचना हंसी को दावत देते। टेकिन इस मनोरंजन के पीछे एक औफला सच है, पीड़ितों का एक सिलसिला। अक्सर नए नए प्रवासी बेहतर जिंदगी के वादों से बहलाए गौते हुए उनका विश्वास ही उनका हथियार बन गया, जिससे उनके सपने टूटे और वो कंगाल हो गए। पार्कर की कहानी में एक अजीब सी खिंचाव है। हम ठगों की कहानियों की तरफ खींचे चले गोते, उनकी क्लेवरी देखकर दंग रह गोते। वो ऐसे गोल बुनते जो शक करने वालों को भी फंसा टेकते। ये ठग खुद को बड़ा मेकने वाले अमेरिकन आदर्श की तरह गोते। टेकिन थोड़ा टेढ़ा, वो जुगाड़ू गोते, महत्वाकांक्षी गोते और नियम तोड़ने से नहीं डरते। वो अमेरिकन ड्रीम के अरेरे पहलू को दर्शाते। ये ब्रुकलिन ब्रिज, जो हमेशा के लिए पार्कर के नाम से जुड़ गया, सपनों और धोखे के बीच नाजुक संतुलन का एक मजबूत प्रतीक। ये मानवीय प्रतिभा का प्रमाण है, इंजीनियरिंग का एक अजूबा, जिसने दो अलग अलग वर्ल्डों को ताटड़ा और प्रगति के एक नए युग की शुरुआत ऑफ। फिर भी ये भौतिकपन के लिए मानवीय क्षमता का भी प्रतिनिधित्व करता है, इम्पॉसिबल पर विश्वास करने की इच्छा, खासकर जब यह हमारे पूर्वाग्रहों की पुष्टि करता है या हमारियों को पूरा करता। पार्कर प्रतीतों की शक्ति को अंडरस्टूडता वॉज। वह गोनता था कि ब्रिज अपनी भव्यता और प्रतिष्ठित स्थिति के साथ दांत के दाहें को वैधता प्रदान करता। आखिर कौन इतने बड़े लैंडमार्क को बेचने की हिम्मत करेगा जब तक कि उनके पास ऐसा करने का अधियोफर न हो। वह अपने श्योफर की आओ-फंक्शाओं पर खेलता था, कुछ भव्य और स्वासई का हिस्सा बनने की उनकी इच्छा ऑन। असल में ब्रिज ठगी का ही रूपक बन गया, वास्तविकता और भ्रम के बीच एक वित्तु, झूठ और छल की नींव पर बनी एक संरचना, फिर भी एक अजीब और निर्विवाद आकर्षण रखने वाला। हालांकि हम पार्कर के अफमों की निंदा करते, लेकिन हम दैट के तरीकों से सीख सकते। दैट की कहानी एक सबक के फॉर्म में ऑफम करती है, हमें चालाक बातें करने वालों और बहुत अच्छा गोने वाले वादों से सावधान रहने की याद दिलाती। यह हमें हर चीज पर सवाल उठाने, अपनी पूरी गोंच पड़ताल करने और उस पर संदेह करने की सीख देती है, जो सफलता का छोटा रास्ता बताता। पार्कर की सफलता इंसानी कमतरियों, लालच, भोलापन और आसानी से धन की चाहत का फायदा उठाने की तात्विक क्षमता में निहित। वह समझ गया था कि लोग अक्सर अपनी भावनाओं से अंधे हो गोते, एक सपने की चाहत में तर्क और ऑफरन को नजरअंदाज करने को तैयार रहते। दात की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे बुद्धिमान और अंडरस्टूडदार व्यक्ति भी एक कुशल डिसेप्शनबाज का शौफर हो सकता। पार्कर की विरासत, हालांकि दात के औनादों से कलंथात है, आलोचनात्मक सोच और आत्मसंरक्षण में बहुमूल्य सबक प्रदान करते। यह हमें याद दिलाता है कि धोखे के खिलाफ सबसे अच्छा इस संदेह की एक स्वस्थ खुराक है और सबसे ठोस दाहें पर भी सवाल उठाने की।
जॉर्ज सी पार्कर जेल में ही मर गए थे। उनको बिना नाम की कब्र नसीब हुई, लेकिन उनकी कहानी उस पुल की तरह जो वो बेचने का दावा करते थे, आज भी अमेरिकन फोल्कलोर में जिंदा है। उन्हें एक माहिर कॉन मैन की तरह याद तात्या गोता है, एक ऐसा धूर्त व्यक्ति जिसकी अफरस्तानियां हमें हंसाती भी और चौंकती भी। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, एक चेतावनी की तरह। हमें याद दिलाती है कि दुनिया ऐसे ऑफ्टनों से भरी है जो अपने फायदे के लिए हमारे भरोसे का फायदा उठाएंगे। लेकिन ये हमें एक अजीब सा दिलासा भी देती है कि मुश्तातलों के सामने भी इंसानी चतुराई, चाहे वो गलत रास्ते पर ही क्यों ना हो, दुनिया पर अपनी छाप छोड़ गोती है। ब्रुकलिन ब्रिज, जो हमेशा के लिए पार्कर के नाम से जुड़ गया, इंसानी फितरत के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं का प्रतीक है। हमारी विशाल महत्वाकांक्षा और महान रचना और गहरे धोखे दोनों के लिए हमारी क्षमता का प्रतीक। और अंत में शायद दिस ई द मैन हु सोल्ड द ब्रुकलिन ब्रिज की सबसे बड़ी विरासत है।